जल न बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। परम सन्मानजो गुरता गति ते सुभाईमान प्यावर शादर तक दीद मालक, याहराज होर हाजरा हजूर, दसां पातशाहियां दे आत्मिक स्वरूप। धन 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 साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सतगुरां दे दरों घरों वरसाए हुए ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा भाई झाड़ू साहिब जी दे पवित्र अस्थानां ते सत संगत रूप हो करके हाजरियां भर रहे गुरु प्यारिओ, गुरु सवारिओ, सत्कार सहित गुर फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागे हो सत संगत करन दा सुभाग समा गरीब नवाज सतगुरु जी ने बख्शिश कीता है। अमृत वेले तो हाजरियां भरदियां होया सतगुरां दे दर्शन दीदार परस करके अमृतमयी पंजां बाणियां दे नितनेम सरवण करके आते अमृतमयी गुरबाणी आसा की वार दा संपूर्ण कीर्तन सरवण करके अपने जीवन नूं सवारण दा यतन कर रहे सी। वडभागे हो सतगुरां दी अपार किरपा सदका पिछला जेठ का महीना सुख शांति नाल बतीत होया है। सतगुरां दा कोटान कोट शुक्र है। अज हाड़ का महीना प्रारंभ होया है। सतगुरु जी कृपा करन अपने भाने अंदर सेवा सिमरन करदियां बाणी पढ़दियां सत संगत करदियां शुभ कर्म करदियां बतीत होवे। संग्राम के दिहाड़े नूं मुख रखदियां होया आप जी ने 12 माहां दी पावन बाणी दे पाठ सरवण कीते ने। सतगुरु पंचम गुरदेव शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने
अज के महीने द्वारा जो पावन उपदेश की बख्शिश की है, सो पावन उपदेश आपां सरवण करके लाहा प्राप्त करना है। मन की एकाग्रता वास्ते उच्चारण करना करो, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नाम ना जिन्ना पास। सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी अज के महीने द्वारा पावन उपदेश की बख्शिश करते हैं। साल दे विच 12 महीने होंदे ने ते 6 रुत्तां हुंदियां ने गुरबाणी मुताबक। भावें असीं मोटे रूप विच 2 रुत्तां बारे जानकारी रखते हैं, सर्दी ते गर्मी, पर इस तो इलावा भी रुत्तां दा जिक्र गुरबाणी विच आउंदा है। जिवें बसंत रुत, बसंत भी एक रुत है, जदों वनस्पति मौलदी है, खिड़दी है, फुल खिड़ते ने, सुगंधियां महकाउंदियां ने। दो महीनियां दियां रुत्तां गिनियां जांदियां, एक रुत 2 महीनियां दी हुंदी है। गुरबाणी विच पातशाह ने एक वचन लिखिया है, सूरज एको रुत अनेक। नितनेमी गुरसिख ये वचन रोज पढ़ते हैं, क्योंकि एक कीर्तन सुरले की पावन बाणी का वचन है। सूरज एक है ते जिन्नियां भी रुत्तां ने वो सूरज नाल संबंध रखती हैं। वो 6 रुत्तां किहड़ियां ने मैं संखेप विच तुहाडे सन्मुख रख देवां। चेत के विसाख के महीने में बसंत रुत मनी जाती है। जेठ की हाड़ ये गर्मी की रुत है। इसी तरह सावन भादरों ये बरसात की रुत मनी जाती, बरखा की रुत। असू कतक ये सर्दी की रुत है। मगर वो इनू हिम रुत कहा जाता। वैसे ये भी सर्दी का एक रूप है। हिम का अर्थ बर्फ, बहुत ही ठंड नाल हुंदा है। इस करके जी बहुत ही ठंड वाली रुत है, उन्होंने हिम कहा जाता है। ते 6वीं है सिसर, जिन्हों आपां पंजाबी विच कहने पतझड़। माघ ते फग्गण ये 2 महीने जिहड़े पतझड़ रुत दे मन्ने जांदे, जदों दरख्तां दे पत्ते जिहड़े है वो टाहणियां दे नाल झड़ जांदे। ये 6 रुत्तां मन्नियां गईयां। हाड़ का महीना जिहड़ा है ये गर्मी की रुत का दूसरा महीना है। भावें विसाख में भी गर्मी होंदी है, अगे भी भादरों सौन भादरों में भी गर्मी होंदी है, चमासे लगते हैं। पर सब तो मुख जिहड़े ने वो गर्मी के महीने 2 मन्ने जाते, जेठ ते हाड़। पातशाह ने बाणी में वचन लिखे है, गरीखम रुत अत गाखड़ी
ਜੇਠ ਅਖਾੜਾ ਘਾਮ ਜੀਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਖਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਖਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਰਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਬੜੀ ਕਰੜੀ ਹੈ। ਜੇਠ ਤੇ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਜੋ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਸਾੜ ਭਲਾ ਸੂਰਜ ਗਗਨ ਤਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਪਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਛਾਂ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ। ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੜਫਦੇ ਨੇ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਭਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ। ਆਸਾੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾੜ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਪੰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਤਪਦਾ, ਗਰਮ। ਜਿਵੇਂ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਪਦਾ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਵਰਤਦੇ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ, ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਸਫਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ? ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਵੈਰ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਪਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਪਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀ ਜਾਵੇ, ਤਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਪਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਹੋ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਤਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਅਵਲ ਅੱਲਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਉਹ ਮੰਦੇ, ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨ ਭੂਲਹ ਭਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਭ ਠਾਈ। ਅਵਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਅਵਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਵਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਅਵਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ, ਅਵਲ ਅੱਲਹ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਭਲੇ, ਕੌਣ ਚੰਗੇ, ਕੌਣ ਉਹ ਮੰਦੇ, ਕੌਣ ਮੰਦੇ? ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲਹੁ ਭਾਈ, ਇਹ ਲੋਗੋ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਾਲਕ, ਉਹ ਖਾਲਕ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਭ ਠਾਈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਈਰਖਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਵਿਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਸਰ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਤਾਤ ਕੀ ਈਰਖਾ, ਸਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਭੁੱਲੀ? ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਸਾੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੇਡ ਕੈਸੀ ਬਣ ਗਈ? ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਈਰਖਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
उदों करता है जदों समझदा कि मैनूं कोई वेखदा नहीं। जे वो ये समझे कि वेख रहा मालिक फिर तो कदे भी नहीं करेगा। पातशाह जी की बाणी का वचन है कि जदों ये जीव रब नूं दूर समझदा है उदों ये मंद कर्म करता है, पर जदों उसनूं नेड़े समझेगा तो बुरा भला किवें कर लवेगा। पातशाह जी का वचन निकट बुझै, जे रब नूं नेड़े समझ लवे जान लवे, निकट बुझै सो बुरा क्यों करे। महाराज कहते वो भला बुरा किवें कर सकता जिहड़ा रब नूं नेड़े समझ लवे कि मालिक तां मेरे नेड़े, किन्ना कुं नेड़े है। बाबे रविदास नूं पुछो, बाबा रविदास जी कहते सर्वे एक अनेकै स्वामी सब घट भोगवै सोई, कह रविदास हाथ पै नेरै सहजे होए सो होई। बाबा रविदास जी कहते वो परमेश्वर इन्ना को नेड़े है कि साडे शरीर नाल लगे हुए हथ जिहड़े वो भी मेरे शरीर के इन्ने नेड़े ने जिन्ना वाहिगुरू नेड़े, अथवा मेरे शरीर नाल लगे हुए हाथ ते पैर भी इन्ने नेड़े नहीं जिन्ना परमेश्वर मेरे नेड़े है। जदों नेड़े समझांगे तो कदे भी माड़ा कर्म नहीं करा। आम एक कहावत बनी हुई है, भावें वो कहावत गलत है पर लोग उन्होंने रंगत दूजी देंगे, कहेंगे रब नेड़े एक सुन नेड़े, शुद्ध वरत्या जाता है। ये आम भावें मश्करियां में बनाई हुई कहावत है। जे तो कह दे रब नेड़े तो घसुन मार देना, कह देना भी घसुन नेड़े, ये गल्लां गलत ने। नहीं, घसुन तो बड़ी दूर है, रब बड़ा नेड़े है। हो सकता है तेरे घसुन तैयार होने तो पहला तेरी जान भी निकल सकती है, वो तो बड़ा नेड़े है। ये केवल कहावतां ने मन चले लोगों की बनाइया हुई है, पर परमेश्वर जिहड़ा है वो सब तो नेड़े है। इस करके पातशाह ने बाणी में सानू वार वार समझाया है, ठीक है तेरी पत्नी है, धियां ने, पुत्र ने, माँ बाप, भैन भरा, वो रिश्तेदार ने, तू समझदा है कि मेरे रिश्तेदार मेरे नेड़े दे रिश्तेदार ने, पर पातशाह कहते नहीं, इन्हां नालों भी कोई नेड़े का रिश्तेदार है तो वो है वाहिगुरू। जिथे तेरे माँ बाप ने, जिथे तेरे धियां पुत्रा ने सहायता नहीं करनी ना, पहुँच नहीं सकते, उत्थे वाहिगुरू ने तेरे नाल जाना। असीं सुखमनी साहिब विच पढ़दे हां, जह मात पिता सुध मीत न पाई। जिथे माँ बाप, पुत्र, मित्र, भरावां ने कोई सहायता नहीं करनी, जह मात पिता सुख मीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई बना। उत्थे रब का नाम तेरे नेड़े होवेगा, उसने सहायता करनी। मनुख मंद कर्म उदों करता है जदों रब नूं दूर समझदा है। जदों रब नूं नेड़े समझेगा तो कदे भी ईर्खा नहीं पैदा होगी। ईर्खा क्यों पैदा होगी? ईर्खा हमेशा उहदे नाल पैदा होंदी है जिन्हों अपना नहीं समझिया। जिन्हों अपना समझ लिया उहदे नाल कदे ईर्खा नहीं पैदा हो सकती। ध्यान दे, अंदर की कपश जिहड़ी है वो अवगुणा करके, ईर्खा भी एक कपश का हिस्सा है, अंदर नूं साड़दी है। चिंता भी एक कपश है। विद्वाना ने एक वचन लिखा कि चिंता चिखा बराबर। चिंता जिहड़ी है वो चिखा के बराबर है, पर मैं कहना हुंदा चिंता चिखा नालों भैड़ी, चिखा के बराबर नहीं, चिखा नालों भैड़ी है। चिखा ते बंदे नूं एक वार साड़दी है, पर चिंता तो 24 घंटे साड़दी रहिंदी, रोज साड़दी। चिंता ने एक बार साड़ना ना, चिखा ने एक बार साड़ना, साड़ के सुआह कर देना, पर चिंता तो रोज रोज साड़ती है। चिंता भी एक अंदर की अग है, पर चिंता मनुख कदों करता है जदों ये सोचता है कि मैं कुछ कर रहा, मैं परिवार पाल रहा, मैं आ कुछ कर रहा। उदों चिंता है जदों ये नजर आया कि सब कुछ वाहिगुरू कर रहा है, फिर चिंता नहीं,
फिर ते महाराज कहते चिंता छड्ड अचिंत रहो नानक लग पाई। चिंता छड्ड दे, अचिंत हो जा, ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ? ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਧੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣੀ ਪਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਤੇ ਪਾਪੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਕਦੀ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 4ਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ। ਭਰਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਧੂ ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਰਦਾ ਔਖਾ। ਜਨਮ ਇੱਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ, ਜਨਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰਹੁ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਨਾ ਕਰ। ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤਾ। ਚਿੰਤਾ ਉਸ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਨੇ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਆਪ ਕਰੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਹੈ ਏਕ ਤਹੀ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਵੈਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, 5 ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫਦੇ ਨੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੱਤੇ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਪਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਭੰਗੰ ਭੂਤੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੈ ਕਿੱਥੈ ਮੈਨੋ ਲਏ
ਛਡਾਈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੱਟੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ, ਚਾਉ ਬਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁਖ ਲੱਗੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਾਣਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਕਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਹਰਨਾਕਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਕਿ ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਮਾਪੇ ਵੀ ਕੁਮਾਪੇ ਹੋਏ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ। ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਪੇ ਹੋਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਪੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਾ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਗਿਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਘਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਦੈ ਕਲਰ ਕਵਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੈਂਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਇਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਭਗਤ ਨੂੰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯਤਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਤਿਆ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਬਿਆ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹੋਲਿਕਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਢੂੰਡਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਲਿਕਾ ਸੀ,
लिखत मिलती है कि होलिका ने ब्रह्मा की भगती की तो उन्होंने एक वर मिलया, वरदान मिलया कि चादर मिली ब्रह्मे कोलों कि चादर तू बुक्कल मार के बैठ जाए तो तेनों अग भी नहीं साड़ेगी। कहते जो हरदाक्ष ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े कष्ट दिते, दुख दिते, मनाउण वास्ते कि रब कोई नहीं, माए रब का तू मेरी पूजा कर। प्रहलाद भगत ने आख्या नहीं, तू रब का बनाया होया कि जीव के हो सकता, रब नहीं करता, परमेश्वर सब कुछ करने वाला। होलिका कहन लगी भ्राता जी इनू मारना कितना कि औखा काम, मैं ये कर्म कर देवा। भूआ भी नाल लग गई, प्रहलाद भगत नूं मारन वास्ते जिहदे पिता नाल सी ना, उत्थे भूआ भी नाल लग गई मारन वास्ते। होलिका भी बड़ा सारा लकड़ां दा ढेर ला लिया ते उस ढेर दे उपर 5 साल की उम्र का प्रहलाद सी, 5-5.5 साल का सी। भूआ ने गोदी च चुकिया है, लकड़ां दे ढेर दे उपर बह गई है ते गोदी च लैके बह गई। आप चादर की बुकल मार ली है तो प्रहलाद को चादर तो बाहर रखे है, क्योंकि उन्होंने चादर को प्राप्त हुई सी भी बुकल मार के बैठ जाए तेनों अग नहीं साड़ेगी। प्रहलाद को बाहर रखे है तो थलों लकड़ां के ढेर में अग लगती, अग लगी, लाटां निकलियां। प्रहलाद रब नूं चेते करदा, परमेश्वर नूं चेते करदा, परमेश्वर मेरे नाल, मैनूं काहदा डर है जो मेरा मालक मेरे नाल, वो नहीं मैनूं सड़न दिंदा। रब ने ऐसी खेड वरताई, हवा वगी, चादर लै करके प्रहलाद भगत ते पै गई ते होलिका सड़ के सुआह हो गई। जिहड़ी चादर उन्हें अपने बचाव वास्ते रखी सी ना, वो चादर रब ने उहदे तों ला के प्रहलाद भगत ते पा दित्ती ते वो सड़ के सुआह हो गई। उस होलिका तो होली चली, जी होली मनाते ना लोग, ये उस होलिका तो चले है। बाद में ये ऋषियां मुनिया ने एक कर्म चला दिता कि जिस दिन होलिका मरी सी उस दिन वो सुआह लगाई जाती सी भी इन्हें बड़ा माड़ा कर्म किया, भगत नूं मारन वास्ते यतन किया है, वो सुआह लगाई जाती सी। फिर बाद में ये विचार की जे उपर सुआह पानी चंगी गल नहीं, उन्होंने रंगों के बदल दिता गया कि रंग पा लेने चाहिए, सुआह एक दूसरे से पानी चंगा करना नहीं। हालांकि ये होली जी है ये प्रहलाद भगत की याद में मनाई जाती है कि प्रहलाद भगत की रब ने रक्षा की, जिन्हें खोटा कर्म किया सुआह उठती, वो सिर से सुआह पैंती। ये भाव से उत्थे भगत प्रहलाद को रब ने रखा, परमेश्वर ने बचाया है। जल अग्नि विच घटिया जलै न डूबै, गुर प्रसाद कहते गुरु की कृपा सदका, परमेश्वर की कृपा सदका ना भगत प्रहलाद सड़िया ते ना डुबिया। जल विच भी डुबण का यत्न किया सी, अग विच साड़न का यत्न किया, ना सड़ सकिया है ना डुब सकिया है, क्योंकि गुरमुखो जिहदे कोल वाहिगुरू है उन्होंने बाहरी अग भी नहीं साड़ सकती, अंदरली विकारां की अग भी उन्होंने नहीं साड़ सकती। इत्थे पातशाह जी जिक्र करते हैं आसाड़ तपंदा तिस लगे। हाड़ का महीना जिवें तपदा है, कहते उस तरह की तपश अंदर की तपश उन्होंने लगती है, विकारां की तपश उन्होंने लगती है। निंदिया चुगली ईर्खा वैर की अग उन्होंने अंदर बलती है। हर नाहो ना जिन्ना पास, हर का अर्थ हरि वाहिगुरू, नाहो का अर्थ ना पति, वाहिगुरू की पति जिन्हों के कोल नहीं, जिन्हों ने वाहिगुरू अंदर नहीं वसाया, उन्होंने अंदर चुगली, उन्होंने अंदर ईर्खा है, उन्होंने अंदर वैर है, उन्होंने अंदर 5 विकार है। जिथे रब नहीं होगा उत्थे यही चीज़ें हो। मैं कई बार प्रमाण दिना हूँ, जिमें अपना कोई थां हो आप वसते ना होइए, घर का मालक थां वसदा ना हो, थां वेला पिया हो, उत्थे जड़ा खड़ा बड़िया फिरदा, कोई रूढ़ी ला दिंदा, कोई छापे सुट दिंदा, कोई मझां बन वेला थां वेख के कोई इदा करदा। आप वेखते पिंडां में अपने थां हुंदे आ, जे आप उत्थे वसों ना कीती होवे ते उत्थे गंद पै जांदा।
कोई रूड़ी ला दिता, कोई छापे सुट दिता, कोई मझां बन दिता, जां अवारा पशु उत्थे इकट्ठे हुए हैं, जां कुत्ते ही उत्थे इकट्ठे हुए। इस तरह के हालात बन गए। हुण जिथे घर का मालक नहीं उत्थे गंद ही पैना। इस तरह गुरमुखो ये जिहड़ा शरीर है ना, ये उस मालक का घर है। हर मंदिर एगो शरीर है। ये जिहड़ा शरीर है ये भी हरि मंदिर वाहिगुरू का घर है। ते जे हुण इस घर दे विच असीं रब नूं वड़न नहीं देवांगे, मालक नूं वड़न नहीं देवांगे, तो फिर इत्थे भी गंद ही पਊਗਾ। होर ते कुछ नहीं। इत्थे भी गुरमुखो फिर नशियां दी रूड़ी तां लगनी लगनी। ईरखा वैर दे कंडे छापे तां अंदर वड़नगे वड़न। फिर पंजां वकारां रूपी पशु तां अंदर आके वड़नगे। जदों घर का मालक ही नहीं हैगा तो फिर जिहड़ा खसमा थां हुंदा है उत्थे तो जिहड़ा मर्जी आ करके वासा कर लैंदा, उत्थे नहीं फिर सफाई रहिंदी, उत्थे गंदगी पै जांदी है। इस तरह गुरमुखो जिहड़ा ये साडा अंदर भी घर है, रब का घर है, इत्थे परमेश्वर ने आके वसना। मैनूं इत्थे वचन चेते आ गया, गुरबाणी का भी सुना देवां। पातशाह ने वचन लिखे है कि जदों अंदर आ करके मालिक वसदा ना, फिर अंदरों एक आवाज़ उठती है, एक वचन उच्चारण होता है। वो किहड़ा वचन है? पातशाह फरमाउंदे ने, नस वंजहो किल वेखो। फिर अंदरों आवाज़ पैदा होती है, वकारां नूं मनुख कहंदा कि भज जाओ हुण इत्थे, हुण नहीं तुहानूं इत्थे कोई थां मिलनी। नस वंजहो किल वेखो, करता घर आया, हुण मेरे घर का मालक आ गया है, ते हुण भज जाओ, हुण तुहानूं इत्थे थां कोई नहीं। जिन्ना चिर रब नहीं सी आया उन्ना चिर तुसीं वासा कर लिया, बथेरा गंद पा लिया है, हुण नहीं तुहानूं इत्थे टिकण देना। नस वंजो, नस जाओ हुण इत्थों भज। पंजां वकारां नूं अंदर आवाज़ पैदा होंदी है, वो मनुख फिर कहता, वो जीव कहता हुण भज जाओ। नस वंजहो किल वेखो, हे पंज वकारो भज जाओ, करता घर आया। हुण इस शरीर रूपी घर का करता मालिक वाहिगुरू घर विच आ गया है। दूत है दहन भया, जिहड़े पंज दूत सी ना वकार, वो सड़न लगे। दहन का अर्थ सड़ना। वो सड़न लगे, दुखी होण लगे। कदों? गोबिंद प्रगटाया, जदों रब अंदर प्रगट होया, उन्हां वकारां नूं हुण थां कोई नहीं। अंदर की तपश उन्ना चिर जिन्ना चिर वो वाहिगुरू अंदर नहीं, जिन्ना चिर परमेश्वर नूं अंदर नहीं जाणिया है, तो वो सारियां दे अंदर। गुरबाणी का फैसला है, कोई जीव ऐसा नहीं जिसके अंदर वाहिगुरू ना वसदा। और कारण तो है उन्होंने जानना है, उन्होंने समझना है। जे नहीं समझिया फिर अंदर बैठा भी वो सानू नज़र नहीं आना है, सारियां दे अंदर। पर उन्होंने जानना कि राही है, गुरबाणी के राही, गुरु की मत राही। मैनूं इत्थे वचन चेते आ गए। पातशाह जी वचन करते हैं, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। मना तो वाहिगुरू की जोत का स्वरूप है, पाल तो वाहिगुरू की जोत है। अपना मूल पछाण, अपने मूल नूं, अपने मुढ़ वाहिगुरू नूं पछाणना कर, जिन्हें तेनूं पैदा किया। अगला वचन, मन हर जी तेरे नाल, मना तो वाहिगुरू तेरे नाल है। पर इस तो अगला वचन ध्यान दो, जिहड़ा सारा निचोड़ कढ़दा। मन हर जी तेरे नाल, मना वाहिगुरू तेरे नाल है। गुरमति रंग मान है वो तेरे नाल, पर गुरु की मत नाल उन्हें समझ सकता है। गुरु की मत लैकर कि उस नाल रहन वाले वाहिगुरू के आनंद नूं मन रख। वो परमेश्वर है तो सारियां दे विच, पर समझ उसकी तां पैंदी है जदों गुरु की मत लैंदे हैं। जे गुरु की मत नहीं लई तो गुरमुख उस वाहिगुरू की प्राप्ति नहीं होगी, उस वाहिगुरू की पहचान नहीं होगी। वो अंदर है। मैनूं इत्थे वचन चेते आया, कहंदे एक राजा सी, राजे ने लोगों को एक वचन किया है कि सारे आपो अपना घर सवारो, तो मैं घरां विच आवांगा
ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਸਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਰਕੇ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਿਆ, ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲਸ਼ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਸ਼ ਤੋੜੇ ਸਨ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਤੋੜੇ ਸਨ, ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਕਰਕੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਿਚੋੜ ਸਮਝੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀੜੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕਲ ਕਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਪੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਧੂੰਆਂ ਕਲ ਕਲ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੁਰਵੱਟੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਕਲਸ਼ ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਰਵੱਟੇ ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਦਾੜੇ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ, ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਲਸ਼ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਲਸ਼ ਭਾਵ ਸਿਰ ਦਾ ਜੂੜਾ, ਜੂੜਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ, ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣੀ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਕਲਸ਼ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਖ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਵੱਢਿਆ? ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੰਘਾ ਡਾਹਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਜੁੱਡੀ ਦੇ ਯਾਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਬੀੜੀਆਂ ਭੁੱਖਾ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ? ਵਚਨ ਕਰੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ?
जे इस घर के प्रवटे मुन्ने जाणगे, दाड़ा मुन्निया जाऊगा, इस मुन्ने जाणगे कि इस घर की बेदबी नहीं, ये वाहिगुरू का घर है, तो यदी बेदबी असीं करते हैं तो मैनूं माफ करियो, असीं भी मस्से रगड़ बन गए। वचन करड़ा लगना किसी को, पर अर्थ भाव उही निकलता। जे किसी को दुख लगता है मैं खिमा मंग लेना, पर गुरमुखों हकीकत यही है, इसनूं मनना पवेगा। भावें असीं गुस्सा करते हैं पर हकीकत को मनना पवेगा। सच्चाई यही है, गुरबाणी में लिखिया है कि ये रब का मंदिर है, ये शरीर रब का घर है। रब के घर की बेदबी मस्से रगड़ ने की, ਉਹਦਾ की हाल होया। असीं इतिहास सुनिया, सानूं पता है कि ये शरीर भी रब का घर है। जे ਇਹਦੀ बेदबी असीं करांगे साडा की हाल होवेगा, दस्सण की लोड़ नहीं। मस्से रगड़ का इतिहास हो गया अपने आप का ध्यान दे। मस्से रंगड़ ने गाउण वाली निचाई रब के घर में असीं गाउण वाली वेख लई, उसे घर गल तो उत्थे ही हुई। ध्यान इसनूं समझण की लोड़ है, सचेत होने की लोड़ है। ये घर है रब का, ये शरीर परमेश्वर का घर है। ते पातशाह फरमाउंदे ने इस शरीर रूपी घर दे विच जिवें हाड़ के महीने द्वारा बाहर तपश हुंदी है, पानी तपदा है, पानी सुक सड़ जाता है, रुखां दे पत्ते कुमला जाते, धरती तपदी है, तुरना औखा हो जाता है। हर जीव भावें वो मनुख है, पशु है, पंछी है, छां भालदा, ठंडी थां भालदा है। इसी तरह अंदर भी तपश है, विकारां दी तपश, चुगली निंदिया वैर ईर्खा की तपश उन्हां दे अंदर है। हाड़ के महीने द्वारा पातशाह कहंदे हर नाभ न जिन्ना पास, वाहिगुरू रूपी पति जिन्हां दे अंदर नहीं, उन्हां दे अंदर दा हाल भी हाड़ के महीने वाला होया। जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस, ये हाल होया कि पातशाह कहते जगत नूं जीवन देने वाले वाहिगुरू नूं छड्ड करके इस जीव ने बंदे ते आस रख दी, बंदे नूं रब बना के बैठ गए। कोई ब्यास चला गया, उस बंदे नूं रब मान लिया, राधा स्वामी उहदे कोल मत्थे टेकी जाए। कोई सरसे वाले कोल चला गया, कोई नूर महल चला गया, कोई भनियारे वाले कोल चला गया, कोई होर किसी बंदे ते अगे अरदासां करी जाता है। रब नूं रब नहीं मन्निया, बंदे नूं रब मन करके बंदे ते आस रख ली। हालांकि सुखमनी साहब का वचन है, मानुख की टेक बिरथी सब जान देवन कहो, एक भगवान जिसका दिया रह अगाए, बहुर न तृष्णा लागा आए। मारे कहते मनुख का आसरा व्यर्था जाना कर देन वाला एक वाहिगुरू है। मनुख का आसरा नहीं। भाई गुरदास जी वचन लिखते ने, यदि हालत ऐसी हो गई, सच ततार विसार के मंगतियां नूं मंगण जाई। कहते सच्ची दाते वाहिगुरू नूं विसार करके भुल करके जेड़े ओहदे मंगते ने उन्हां नूं मंगी जाता है। तो सारे मंगते हैं ना रब, कोई भी दाता नहीं, सारे मंगते ही हैं। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का वचन है, जगत भिखारी फिरत है, सब को दाता नहीं, सारियां दा दाता वाहिगुरू है। ये जीव सच्चे दाते नूं छड्ड करके मंगतियां दा मंगता बन गया। भाई गुरदास जी ने एक वचन होर लिखिया है, भाई साहब जी वचन लिखते हैं, सतगुर साहिब छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा। कहते सतगुरु साहिब नूं मालक नूं छड्ड करके ये मनमुख जीव बंदे दा बंदा बन गया। बंदे ते आस ला रही है, पर गुरु ते भरोसा नहीं, वाहिगुरू ते भरोसा नहीं, बंदे की आस रखी। ये तां अंदर तपदा जग जीवन पुरख त्याग कर। जगत नूं जीवन देण वाले वाहिगुरू पुरख व्यापक वाहिगुरू नूं छड्ड करके मानस संधि आस, मानस मनुख संधि, मनुख संधि, मनुख ताई आस ला बैठा है कि फलाना बंदा मेरी आस पूरी करेगा, फलाना बाबा मेरी आस पूरी करेगा। उत्थे आस ला रही, पर गुरु ते आस नहीं रखी। दुए भाए गुज्जी गल पई सो जम की खास। दुआ का अर्थ द्वैत भाव, रब नूं छड्ड करके होर पासे दा प्रेम। कहंदे जिहड़ा जीव रब नूं छड्ड करके कबरां मड़ियां मसाणा जां होर थावां ते प्रेम रखदा है,
विकुचिया का अर्थ वो जीव खुआर होता है, खराब होता है, उसका जीवन कदे भी प्रवान नहीं। क्योंकि रब नूं भुलण करके दूजे थां प्रेम पाउण करके खुआर होना होवेगा। असीं बचन पढ़ते हैं, हर बिसरत सदा खुआरी। मारे कहते रब नूं भुलण करके सदा खुआर ही होवांगे, होर ते कुछ भी पद नहीं। असीं ये बचन भी पढ़ते हैं रहरास की बाणी विचों, मन एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण बना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। पातशाह कहते मूर्ख मना एक नूं चेते नहीं करता, रब नूं भुलण करके तेरे जीवन में सारे गुण खत्म हो जाने। जो गुण खत्म हो गए तो रब के दर से प्रवान नहीं हो। द्वेया भाव, दूजा भाव द्वैत भाव, दूजा प्रेम, गुरु नूं छड्ड करके मड़ी ते जाना, कबर ते जाना, या होर किसी पासे का प्रेम पाउणा। कहते द्वैत भाव दूजे प्रेम में लग करके विकुची है। विकुचिया का अर्थ है खुआर हो, बर्बाद होईदा है। इत्थे भी खुआर होईदा है। मारे कहते गल पई सो जम की फास, अंत नूं उन्हां दे गल विच जमा की फाही पै जाती, उन्हां दा विचार नहीं। जेहा बीजै सो लुणै, मत्थै जो लिखियास। पातशाह जी फरमाउंदे फिर जिहो जिहा बीजदा है उहो जिहा ही लुणा कटना पैंदा। आपां फसल बीजदे, हुण झोना लग रिहा ते झोना ही वड्डांगे, बासमती दा ही बासमती वड्डांगे। हुण ऐसा तो नहीं हो सकता भी झोना बीजिया होवे ते वड्ड आपां कणक लवांगे, नहीं। सीजन है, जिहड़ी चीज़ बीजांगे, जिहड़ा बीज बीजांगे उही फल मिलना है। इस करके इहदा भाव की है, जिहो जिहा कर्म करांगे उहो जिहा फल। प्रमाण बाहर ही दिता है कि जिहो जिहा असीं बीज बीजांगे उहो जिहा ही कट लवांगे। इस तरह जिहो जिहा कर्म करांगे उहो जिहा फल सानूं मिलेगा। असल विच इस शरीर की पातशाह कहते मन हारी किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत। शरीर एक साडा खेत है, जिवें जिमींदार खेत विच फसल बीजदा, इस तरह शरीर साडा खेत है ते इहदे विच असीं फसल बीजदे। फसल किहड़ी है? कर्मां रूपी फसल, कर्म बीज ने। हुण बीज चंगा पावांगे तो चंगी फसल होवेगी, बीज माड़ा बीजांगे तो माड़ी फसल पैदा होवेगी। हुण असीं बचन पढ़ते हैं, खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोआ आए। शरीर रूपी खेत में जिहड़ा बीज बीजांगे, पातशाह कहते अंत नूं वो कटना पैना, वो फल सानूं भोगना पैना। जपजी साहिब विच उस बचन पढ़ते, आपे बीज आपे ही खाओ, सजना गल दूजे दी नहीं तेरी है। तू ही बीजना ते तू ही खाना, ये तेरी मर्जी है। जिहो जिहा बीजेगा उहो जिहा वढ लवेगा, नुकसान दूजे का नहीं होना, तेरा होना है। जिहो जी फसल बीजेगा उहो जिहा झाड़ तैनूं प्राप्त हो जाए। जिहा बीज है सो लुणा है, जिहो जिहा बीज बीजेगा उही कटेगा। मत्था जो लिखियास, जो कर्म करता वो तेरे मत्थे ते लिखिया जाए। वो कर्म साडे मत्थे ते लिखे जाए, एक निशान बन जाता है, वो नाल जाता, उहो जिहा फल सानूं भोगना पैना। रैण विहाणी पछताणी, उठ चली गई निरास। रैण का अर्थ रात होता है। जिंदगी रूपी रात लंघ गई। कहते जो जिंदगी रूपी रात लंघ गई तो ये जीव रूपी स्त्री पछताउंदी है, मैं तो सारी जिंदगी एवें लंघा दी। बाद में पछतावा ही रह जाता जब कोई चंगा कर्म ना करिए, बाणी ना पढ़िए, सिमरन ना करिए, सत संगत ना करिए, गुरु के हुक्म में ना चलिए तो बाद में पछतावा ही रहता। पातशाह बचन करते, कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना, बंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। हुक्म की मन भावदे राहे भीरै अग्गै जावना। नंगा दोजक चालिया तां दिसै खरा ठरा, डरावना कर अवगण पछोतावा। कहते जे गुनाह कीते तो पछताउणा तो पैना, पछतावा ही रह जाता।
फिर पछताउण का लाभ कोई नहीं। पातशाह कहते ने रहन विहानी पछताणी, जिंदगी रूपी रात लंघे। फिर ये जीव रूपी इस्तरी पछताउंदी है कि उठ चली गई निराश, कहते इथों संसार को उठ करके निराश होकर के चली गई। कोई कर्म चंगा नहीं किया, बंदे को निराश होकर उधर जाना पैंदा भी हुण अगे की बनूगा, मेरा की होगा मेरे नाल। जो काम ही चाहिए किया नहीं, बंदा निराश होकर जाऊगा कि अगे मेरे नाल की वापरनी है। निराश होकर के वो जीव रूपी इस्तरी चली गई। प्रत्यक्ष रूप में भी जी रात सौ के गवा ली, दिन खा के गवा ली। महाराज बचन करते रैन गवाई सोए कर, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। रात सौ के गवा दी, दिन खा पी के गवा लिया। कहते हीरिया वर्गा जन्म जोड़ा सी कौडियां के बदले चला गया। बाबा फरीद जी का भजन पढ़ते, फरीद का चार गवाया हंड के। पुराने बजुर्ग का इस छेती समझ जाते। चार चार पैर का रेत दिन होंदा तो चार पैर की रात होंदी। चार गवाया हंड के, चार पैर का दिन जिहड़ा हंड के भज नट करके कभी इधर चला गया कभी उधर चले गया, कहते इदा ही गवा दिया। चार गवाया सम, सम का फसाउना। चार पैर की रात जी सी सौ के गवा दी। लेखा रब मुगीसिया आहो तेरे कम, कहते जो रब ने लेखा मंगया पुछेगा रब तेन तू किहड़े कम गया सी, कीता कम जिहड़े कम वास्ते भेजिया है। आपां ते अपने बच्चे तो हिसाब किताब मंगते हैं, जो किसी भेजे भी आह काम तैनूं भेजिया सी पुत्रा करके आए कि नहीं। ते असीं भी रब दे बच्चे ही हैं, उन्हें सानूं भी भेजिया संसार ते। भेजण वाला भी वो, सदन वाला भी वही है। जिहा जीरी लिखिया इहा हुकम कमाहे, घल्ले आवे नानका सद्दे उठी। चाहे वो घल्ले असीं आउणे आ, जो वह सद्दा आ जाता उदों जाना भी पैंदा। ये वही मौज है, अपनी मर्जी नाल रह नहीं सकते। जो सद्दा आ गया जाना पैना, भावें उम्र जिहड़ी मर्जी हो। ये नहीं वेखिया जाना भी तेरी उम्र अजे रहिंदी है, नहीं अपने मुताबिक रहिंदी होगी। आपां कह सकते हैं बचपन च अजे, जवानी च अजे, अजे जिहने बूढ़ा होना सी। रब नूं पता नहीं इन्हूं इन्ने कुछ समय वास्ते भेजिया, इन्ना ही समा तेन दिता सी भाई। इन्ने समय में नाम जप करके बंदगी करके अपना जीवन सवार ला, पर तू कुछ किया नहीं, आ जा हुण वापस चल उत्थे 84 लख जूना हुण नहीं तेरे वास्ते कर। जिहड़े समय वास्ते भेजिया सी तू काम ही नहीं किया। जिवें सरकार कहदी कोई गलती हो जाए बंदे तो इन्ना समा तेन दिता ही, इन्ने समय में आह काम कर लवें तो तेरी नौकरी दोबारा बहाल हो सकती। तेन समा दिता, तो जे तो वो बंदा वो काम सही ढंग नाल कर लवे तो फिर तो नौकरी उही अहुदा मिल जाता। तो जे ना उन्हें समय में करे तो फिर सरकार को डिसमिस करने की पाई नहीं। तू ये मौका नहीं समझा, तेनों असीं मौका दिता सी। इस तरह ही वो सच्ची सरकार वाहिगुरू सानू मौका दिंदे भाई, इन्ना मौका दिता तैनूं, इन्ना समा दिता संसार से जाण वास्ते। इन्ने समय में तू रब की बंदगी करके आ कर्म करके अपना जीवन सवार लै। तो जे तो कोई सवार नहीं हुण 5 साल का समा दिता महाराज ने ध्रुव भगत, सिर्फ 5 साल, बहुता नहीं। 5 साल का समा दिता, 5 सालों के रब की प्राप्ति कर, वाहिगुरू की प्राप्ति कर। हुण साहिबजादे नूं समा दिता परमेश्वर ने 7 साल के 9 साल, उन्होंने वो कर्म कर दिते 7 साल के 9 साल के जिहड़े असीं कई जन्म धार के भी नहीं कर सकते। एडी वड्डी कमाई करके वो वैसे वो तो जन्म मरण दे विच नहीं गए, वो साडे वर्गे नहीं गए, पर वो एक सानू समझाउण वास्ते साडे सामने एक नुकता रख दिता है। उन्होंने 7-9 सालों की उम्र तक एडे वड्डे कारज करके सानू विखा दिते हैं कि जे असीं इन्ने समय च कर सकते, तुहानूं इन्नी लंबी उम्र दी, तुसीं इन्नी लंबी उम्र भी अपना जीवन नहीं सवार सकते। सानू तो सिद्धांत बख्शण वास्ते वो जम्मण मरण में नहीं रब दे प्यारे होंदे, वो तो जन्म मरण दुख मैं नाही जन पारू पुकारी आए, वो तो साडे ते भला करन वास्ते आए। सानू एक सिद्धांत, सानू एक सिक्ख्या देण वास्ते आए ने। जीव दान दे भगती लाइन हर सो लैन मिलाए, संसार ते आ करके सानू आत्मिक जिंदगी दे करके रब दे नाल मिलाप कराउण वास्ते आउंदे ने, और उन्हां दा प्रयोजन कोई नहीं।
एक सिद्धांत देने वास्ते। मालक समा दिंदा है, पर जे वो समा असीं ना समझीए तो बाद में पछतावा ही रह जाता है। घर अवगुण पछतावना, अवगुण करके गुनाह करके तो पछतावना ही है। बाबा फरीद जी कहते लेखा रब मंगेसी आ, तू आओ केरे कम। रब ने तो लेखा मंगना सजना भी तू केड़े कम संसार दे आया सी ते करदा की पिया है। रब ने भेजिया सी भई प्राप्त मानुक देहुरीआ, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। रब ने तो तां भेजिया सी, शरीर तां दिता सी कि रब नूं मिलन की व्यवारी दिती सी कि समा दिता वारी मिली है। अवर काज तेरा किता ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। रब ने तां भेजिया सी, पर यह दुनियावी कंमां विच उलझ करके समा गुजार गया, फिर तो लेखा रब ने मंगना ही है। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाहेगा। ये कर्म नहीं किए तो मार तो पवेगी। धर्म राय जब लेखा मंगा, क्या मुँह लैके जाहेगा, किहड़ा मुँह लैके जावेगा। जदों लेखा मंगिया कि भाई तेनों इस काम वास्ते भेजिया सी, वो काम तो तू करके ही है। सो प्रत्यक्ष तौर पर भी इसने रात के दिन एवं गवा लिया, अथवा जिंदगी रूपी रात जिहड़ी है वो बतीत हो गई, तो हुण जीव रूपी इस्त्री पछताउंदी है। उठ चली गई निराश, कहते संसार निराश हो करके उठ करके गई, क्योंकि जीवन सवारिया नहीं, निराश होकर जाना। जिनका साधु भेटिया सो दरगह हुए खलास। जिन्होंने पूर्ण गुरु का मिलाप हो जाता है, सतगुरु का मिलाप हो जाता है, पूर्ण सतपुरुषों की ब्रह्म ज्ञानियों की संगत मिल जाती है। पातशाह कहते हैं सो दरगह हुए खलास, वो रब की दरगाह में खलास का अर्थ होता छुट जाते, उन्हों का छुटकारा हो जाता, उन्होंने खेड वरत जाती है कि धर्म राय दर कागज थारे, जन नानक लेखा समझा। धर्म राज के दर से जोड़े कागजां का लेखा होना ना, जिहड़े कागजां के उपर साडा हिसाब किताब लिखिया सी, कागज ही उन्होंने रब ने पाड़ दिते। जो कागज ही पाड़ दिते फिर काहदा लेखा। धर्म राय का दफ्तर सोधिया, बाकी रिजम न काई। धर्म राय का दफ्तर ही सोध दिता, भाव उन्होंने लेखा जो कह मुका दिता, इन्हें बाकी कुछ रहा ही नहीं। जो बाकी नहीं फिर देना की है, जो हिसाब किताब पूरा हो गया। संतन मोको पूंजी सौंपी, कौ उतरिया मन का धोखा। धर्म राय अब कहाँ करे दो, जो फाट्यो सगलो लेखा। कहते हम धर्म राजा की कर लूगा, जो लेखा ही पाड़ दिता, सारा हिसाब किताब भी पाड़ दिता है। हम धर्म राजा साडा की कर नहीं कर सकता कुछ भी। सो जिन्होंने पूर्ण गुरु का मिलाप हो जाता ना, वो रब की दरगाह विच भी छुट जाते हैं। उन्होंने हिसाब किताब नहीं देना पैंदा, लेखा जोखा नहीं देना पैंदा। जिहड़े गुरु नाल जुड़ गए, जिन्होंने पूर्ण गुरु का मिलाप हो गया, वो भावें कौडा राक्षस ही, उन्होंने गुरु नानक ने तार दिता। वो भावें सज्जन ठग सी, उन्होंने भी महाराज ने संत बना के तार दिता। किन्निया का जिक्र करें जिन्होंने गुरु नानक साहब ने तारिया, जिन्हों की आस नहीं सी भी तार सकते हैं, पर उन्होंने भी गुरु नानक साहब ने बख्शिशां करके रहमत करके दरगाह दे विच खलास कर दिता है, छुटकारा कर। गुरु सर्व कला समर्थ है, इत्थे भी साडी खलासी कर सकता, अगे भी। पर जी खलासी है वह कदों होंदी है? जपजी साहब पढ़ते ना, मारे कहते बंद खलासी भाणा हो, जो वो भाणे में चलते वो हुक्म में चलते हैं, फिर सारे बंधन कट्टे जाए। फिर सानू कहने की लोड़ नहीं, इसका अर्थ है वो हुक्म में आ जाइए, वो भाणे में आ जाइए, गुरमुखों बंधन कट्टे जाएंगे। ना इत्थे बंधन पैणगे, ना परलोक में बंधन पैणगे। इत्थे भी गुरु बंधन कटता है। किते पुणे सतारे की जेल का वाकिया पढ़ के वेखो कलगीधर पातशाह। पुणे सतारे की जेल के दो राजे कैद सन, बाला राव ते रुस्तम राव, ये दो राजे सन। एक कैद सन बड़े समय, उत्थे एक सिख भी कैद सी। सिख जिहड़ा बाणी पढ़दा,
सिख नूं भरोसा है जेल के गुरु का अगे वड्डियां वड्डियां जेलां कट्टण वाला जेल कोई। उन्होंने सिख की संगत की, कहन लगे सानू भी बचा सकता है गुरु। सिख कहन लगे क्यों नहीं, गुरु का जिहड़ा भी गुरु नूं चेते करे, गुरु ये नहीं वेखदा तेरी जात की, तेरा मजहब की है, गुरु तेरी भावना वेखदा है। जे तेरी भावना शुद्ध है तो जे तेरा जीवन चंगा है तो गुरु तेरी सहायता जरूर करेगा। तुसीं याद करो गुरु गोबिंद सिंह महाराज, ये घटना गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सचखंड जाण तो बाद 40 साल बाद ही है। गुरु शरीर करके महाराज नहीं सन। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरु सचखंड चले गए सन। 40 साल बाद की घटना है कि बाला राव ते रुस्तम राव ने पूने सतारे की जेल में कलगीधर पातशाह नूं चेते कीता कि पातशाह ने उन्होंने घोड़ियां दी बागां बना करके जेल को बाहर कढ़िया। बंद खलासी, बंधना तो खलासी, छुटकारा गुरु अज भी करता है। भावें कोई बाहरी तौर पर भावें अंतरी अंदरले बंधन ने, दोनों बंधना को गुरु कटता है। वो ग्वालियर के राजे जिन्होंने आस नहीं सी कि असीं छुट जावांगे, मेरे पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहब मेरी पीर के मालक ने उन्होंने बंधन भी कट दिते। इतिहास पढ़ के वेख लो, हो सकता तुहाडे विच किसी ने ग्वालियर के किले नूं वेख्या होवे, उत्थे छेवें पातशाह का स्थान भी दर्शन कीते होवे। दास नूं जिसदा मैं 2008 में उत्थे गया सी, एक रात भी रहा सी, उत्थे कथा की हाजरी भी पई सी। स्थान बनया छेवें पातशाह, वो किला भी देखिया सी जिहड़े किले में उन्होंने 52 राजियां नूं कैद किया। बड़े बड़े थमले अज भी मौजूद ने, जिन्हां थमलियां दे नाल राजियां नूं संगलां नाल बन्निया होया सी, अज भी वो थमले उत्थे मौजूद हैं। उन्हां राजियां दा जिहड़ा हाल सी ना, जिउंदे जी नरकां विच सी, पाटे पुराने कपड़े मैल नाल भरे हुए, नहाउण नूं कदे भी समा नहीं सी दित्ता जांदा। ते वाल जिहड़े सी खिंडे हुए, मैल नाल जुड़े हुए, जड़ावां बंधियां होईयां, जूआं पईयां होईयां, नरक भोगदे सन वो जीव। ये धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ना उत्थे जांदे ते उन्हां नूं छड्डना ही नहीं सी, छुटकारा ही नहीं सी। छेवें पातशाह ने उन्हां 52 राजियां नूं रिहा कराया। गुरु प्रतੱਖ तौर पर भी बंधना तो छुटकारा कराउंदा है ते अंतरीव बंधन भी गुरु कटदा है। बाबर की जेल जिहदे विच अनेकां कैदी कैद सन, गुरु नानक नूं तरस आया, आपे खेड रच दित्ती, गुरु नानक नूं भी कैद कर लिया। बाबा ये खेड रखी सी, लेकिन मालक नूं कौन कैद कर सकता है? परमेश्वर नूं फड़ सकदा, कैद कर सकता है। ये तो पातशाह खेड रचते हैं दूजियां दे भले वास्ते। जो अंदर गए कैद किया है, चक्कियां पीसन वास्ते दित्तियां ने, ते गुरु नानक की चक्की अपने आप ही चली जाती है। बाबर ने वेख्या अंदरों कंब उठिया, ये तो कोई बली लगता, रब का प्यारा है, ऐसी खेड हर कोई नहीं वरता सकता। चरनी पै गया, बख्श लो मारे कहते बाबर की इदा नहीं गल करनी, जे भला चाहना तो जिन्ने कैद किए छड्डदे सन। गुरु नानक नहीं छड्डा, ये गुरु नानक की वडियाई है। जिहड़ा शरण में पै गया उन्होंने बंधन गुरु नानक कटदा, भावें वो बाहरी हो भावें वो अंतरीव बंधन होण। जिनको साधु भेटी है, जिन्होंने पूरा गुरु मिल पाया है, पूर्ण साधु मिल पाया है। पातशाह कहते हैं सो दरगाह हुए खिलास, वो दरगाह के भी छुट गए, उन्होंने उत्थे भी देखा देना नहीं। कर किरपा प्रभ अपने तेरे दर्शन होए प्यास, अरदास करिए कि दाता प्रभु साडे ते अपनी किरपा धार, किरपा कर साडे अंदर नशियां की प्यास ना हो, विकारां की प्यास ना हो, साडे अंदर तेरे दर्शनां की प्यास पैदा हो, तेरे दर्शनां की तांघ पैदा हो। गुरमुख जदों प्यास लगती है ना, उदों पानी मंगीदा है। जे प्यास नहीं लगी पानी कितों मंगांगे? भुख लगी लगी है तो प्रशादा मंगी। जदों अंदर दर्शनां की प्यास होगी उदों ही वाहिगुरू अगे तरला लवांगे, महाराज सानूं दर्शन दिओ। जे प्यास नहीं है तो कितों मंगांगे? दर्शन प्यासी तिरस रात चितवा अण दिन नीत, कहते मैं रात दर्शनां की प्यासी वाहिगुरू नूं चेते करती है कि दाता किरपा कर
जदों प्यास लगी चेते कीता खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग वेद। उदों ही गुरु पातशाह ने अंदर के जिहड़े कपट सन दरवाजे सन आसा अंदेशा दे वो खोल करके मैनू अपने नाल मेल लगा। वो प्यास पैदा हो दर्श तेरे की प्यास मन लगी। जो प्यास लगती है फिर दर्शनों की तरस पैदा होती है। जिन्होंने प्यास लगी भावें वो माता भाग भरी कश्मीर के विच सी, भावें वो भाई साईं दास भाई की करोली बैठा, प्यास लगी तड़पदा पिया गुरु वास्ते, गुरु को जाना पिया। छेवें पातशाह आप गए दर्शन दिते, कश्मीर की धरती से छेवें पातशाह आप गए उस माई को दर्शन दिते। जिन्हों के अंदर प्यास लगी ना उन्होंने प्यास मेरे गुरु ने बुझाई है, उन्होंने जा करके दर्शन देना कीते। महाराज साढ़े ते कृपा करो, साढ़े अंदर कोई प्यास पैदा जाए, तुहाडे दर्शनों की प्यास पैदा। प्रभु तुद बिन दूजा को नहीं, नानक की अरदास। हे दाता हे प्रभु तुहाडे तो बिना दूजा होर कोई नहीं जो साडी सहायता कर सके। हे वाहिगुरू तेरे तो बिना कोई नहीं, सतगुर आयो शरण तुहारी, मैं तुहाडी शरण विच आया। मिलै सुख नाम हर सोभा, चिंता लाही हमारी। वो सोभा वो सुख मिल जाए जिहड़ा नाम विचों पैदा होता है। चिंता ला दे सारी, लेखा छोड़ अलेखा छूट है, हम निर्गुण लेहो कुबारी। पर साडे औगुणां दा लेखा ना करो, जे औगुणां दा लेखा कीता ना महाराज लेखा कदे न छूटी है। खिन खिन भूलन हार, बख्सन हार बख्स लै नानक पार उतार। लेखे ना तो कभी छुटना ही नहीं सी, अस तो रोज ही भूला करते। पर लेखा ना करो, बख्श लो बस। हम निर्गुण असी गुणा तो हीरे हाँ, सानू बचा लो। मारे भाई होर नहीं कोई थां है, उत्थे चला जाता। अगों बेनती की अवर न सूझै दूजी था, महाराज होर नहीं कोई थां लभदी तुहाडे तो बिना। हार परिओ ताओ द्वारी, मैं ते हार के तुहाडे दर ते पिया, तेरे तो बिना होर कोई दर नहीं हैगा जिथे मैं बख्शिया जा सका। एक तेरा दर है जिथों बख्शिशा मिलदियां ने, होर कोई दर नहीं। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲ ਦਵਾਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਕਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦਵਾਰ, ਮਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਸਾਰੇ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਟੈਕਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, आषाढ़ सुहंदा तिस लगै, जिस मन हर चरण निवास। आषाढ़ का अर्थ है हाड़, हाड़ के महीने द्वारा अज जो हाड़ का महीना चढ़िया, इस महीने द्वारा पातशाह कृपा कर। देखो दोनों पंक्तियों का मूल्यांकन करो। इस शब्द की पहली पंक्ति है आषाढ़ पंदा तिस लगै, हर राहु न जिन्ना पास। हाड़ का महीना तपश वाला, अंदर नूं साड़न वाला उन्होंने लगता है, कहते जिन्हों के कोल वाहिगुरू की पति नहीं थी। अखीरली पंक्ति में गुरु अर्जन देव पातशाह कृपा करते हैं कि हाड़ का महीना उन्होंने सुहावना लगता। किन्ना पहला तपदा लगता सी, हुण सुहावना लगता है। हुण किन्ना नूं सुहावना लगता है, जिस मन हर चरण निवास, जिन्हों के मन में वाहिगुरू के चरण वस गए ने, उन्होंने वास्ते हाड़ का महीना सुखा भरिया। असीं इहो ही आस लैके आए ना संग्राम के गुरु कोल अरदासां कराउने कि सारा महीना सुख ही सुख साडे घर विच हो। हर मनुख की ये आस है, हर प्राणी की ये आस है। कोई नहीं कभी कहता कि मेरे घर दुख आवे, हर कोई सुख मंगण वास्ते आउंदा है। पातशाह कहंदे जे सुख लैणे है कि गुरु के चरणों वाहिगुरू के चरणों हिरदे विच वसा लै। ये हाड़ का महीना तेरे वास्ते सुख वाला बनेगा। कला एक महीना नहीं, सारी जिंदगी ही तेरी सुखमय कर देगी। ये पावन पवित्र उपदेश सतगुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बख्शिश किया है, जिसनों हिरदे विच वसावांगे तो अज का महीना जो प्रारंभ होया है, एक महीना की ये महीना भी सुख ते शांति नाल बतीत होवेगा। सारी जिंदगी साडी सुख शांति वाली बन जाएगी, रहमतां वाली बन जाएगी।
ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਿ ਕਾਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਹਾੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕੋਟਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।